ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सभी को। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। सभी भाई बहनों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए समस्त दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद देने का अनुग्रह करते हैं कि हम सभी गुरु और शिष्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। तो आज का विषय पतंजलि योग पीठ हरिद्वार का इतिहास। प्रथम सत्र में यही होना था और जिनको ये पीरियड लेना था वो पतंजलि योग समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई विपिन जी, लेकिन वो प्रवास पर है। तो कोई भी शिक्षक अगर अनुपस्थित होता है तो जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्रभारी के सर पर। चलिए फिर भी इसको भी हमें निभाएंगे। तो पतंजलि योग समिति का इतिहास आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सैद अलीपुर गांव में हुआ। स्वामी जी की वास्तविक जन्म तिथि ना तो स्वामी जी को पता है और ना ही उनके माता पिता, क्योंकि पहले जमाने में जन्म तिथि का बहुत अधिक महत्व होता नहीं था। जो मास्टर जी ने वहां स्कूल में दाखिले के समय लिख दी वही हो जाती थी। जब कभी स्वामी जी से इस बारे में बात होती है कि स्वामी जी अब तो बता दीजिए क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं मेरा जन्म तो 9 अप्रैल 1995 में हुआ है, अर्थात जिस दिन मुझे सन्यास दीक्षा मिली, जब मैं सन्यासी बना हूं तब मेरा जन्म हुआ है। और सन्यासी उससे पहले जो जन्म तिथि होता है उसको नहीं मानते। ठीक है। भारतीय परंपरा में वैसे भी जन्म की तारीख का कोई महत्व नहीं होता। इस कारण जन्म की तारीख स्वामी जी को ना तो याद करते हैं, न ही संस्थान में उनका कोई जन्मदिन मनाया जाता है। पूछने पर भी स्वामी जी केवल कह देते हैं कि मेरा संन्यास दीक्षा लेने के बाद ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरी जन्म तिथि तो 9 अप्रैल 1995 है, ये नोट कर लें। जिस दिन मेरी दीक्षा हुई, अब इनको दीक्षा किसने दी? स्वामी शंकर देव जी। स्वामी शंकर देव जी, उन्होंने इनको दीक्षा दी। इससे पहले इनका नाम राम किशन था, राम किशन। तो अब चूंकि दीक्षा स्वामी शंकर देव जी ने दी
तो उन्होंने ही इनका नाम राम किशन से बदलकर रामदेव कर दिया। और अब स्वामी जी ने अब से करीब 5-6 साल पहले 95 संतों को दीक्षा दी थी, जिनमें 52 तो महिलाएं हैं और शेष पुरुष थे, जिनको वहां पर शिक्षा दी गई, दीक्षा दी गई, उनको परखा गया, उन्हें सालों साल तप करा गया, कुटिया में रख करके घड़ा दे करके छोड़ दिया गया। अपने भोजन की व्यवस्था भी जंगल से ही करनी है, कोई भोजन आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो ऐसी शिक्षा दीक्षा देकर के 95 संत तैयार किए। और उसके बाद अभी पिछले ही महीने 101 संतों को और दीक्षा दी गई, यानी कि 196 स्वामी रामदेव नए तैयार हो चुके हैं। उनके भी नाम बदलकर या उनके नाम के बाद देव लगाकर उनको दीक्षा नाम बदले गए। तो ऐसे स्वामी शंकर देव, स्वामी रामदेव, और उसके बाद तो फिर देवों की एक श्रृंखला तैयार खड़ी हो गई है इस देश के अंदर। ये पहले जो संत होते थे उनकी जो परिभाषा हमारे मन में, अगर हम संत की बात करें तो धर्मेश्वरी जी क्या कर रहे हो? तो आप कर रहे तो संत की जो बात करते थे, किसी से कहो कि भाई अपने बेटे को संत बना दो, तो उसका स्वाद खराब हो जाता था। क्योंकि इस देश में संतों की ऐसा महिमा, वो ऐसा परिभाषा घड़ी गई, और परिभाषा जी देखा भी गया व्यवहारिक रूप कि जो भीख मांगने वाले हैं, जिन्होंने गेरुआ कपड़ा पहन लिया, जो सुल्फा पीने वाले हैं, जो नशा करने वाले हैं, जो गंगा के तट पर पड़े हैं, दूसरे के दरवाजे पर जाकर के दक्षिणा मांग रहे हैं, वही संत है, ऐसा परिभाषा बन गई। लेकिन नहीं, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे संत होने चाहिए, जो महान तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, प्रज्ञावान हो और सारथी हो, जिनके हृदय में राष्ट्र वेदना होती है। पुरुषों में कुछ पुरुषोत्तम भी होते हैं, देख राष्ट्र की व्यवस्था को चुपके चुपके रोते हैं। ऐसे ही हमारे स्वामी रामदेव जी यादव कुल में पैदा होने के बाद भी उन्होंने उस कुल को अपने नाम नहीं दिया। बाबा रामदेव का बचपन का नाम रामकिशन था, अभी मैंने बताया। माता का नाम गुलाब देवी, पिता का नाम श्रीनिवास यादव। पिता का नाम श्रीनिवास यादव, माता का नाम गुलाब देवी, गांव सैद अली। ठीक है। श्रीनिवास और गुलाब देवी के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। और स्वामी रामदेव जो पूर्व में वो रामकिशन थे, वो दूसरे नंबर की संतान है। रामकिशन या स्वामी रामदेव के पिता एक बहुत छोटे से लघु किसान है। और किसान का तो आपको पता ही है कि बस दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है, बाकी घर में कोई बीमार हो जाए या कोई विवाह हो या भवन बनाना हो तो उसे कर्जे में जीवन जीना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। और जो लघु किसान है उसकी हालत तो बहुत बुरी है। माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है, जबकि स्वामी रामदेव वैदिक नियमों को मानते हैं, क्योंकि वो स्वामी दयानंद से प्रभावित है। लेकिन माता पूर्ण रूप से सनातनी है। स्वामी रामदेव आज भी कई बार हंसी मजाक उनसे कर लेते हैं कि माता जी ये क्या तुमने मूर्तियां रख रखी है, इनमें क्या है? तो उन्हें वो आज भी डांट देती है कि भैया तुझे जो करना तू कर, और जो मुझे करना है मुझे करने दे, ये मेरी आस्था है। ठीक है।
उनकी माताजी बताती हैं कि मेरे 4 संतानें हैं, 3 बेटी 1 बेटा। वो 3 बेटे 1 बेटी। लेकिन मुझे अन्य संतान जब गर्भ में थी तो बड़ी कठिनाइयां हुई, परेशानियां हुई। लेकिन स्वामी रामदेव के समय मैं हर वक्त उत्साहित रहती थी, पूरी ऊर्जा मुझ में थी, पूरा घर का खेत का काम भी करती थी। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। एक उत्साह बना रहा, ऊर्जा बनी रही। तो क्योंकि उनके पेट में तो एक दिव्य आत्मा पल रही। रामकिशन की मां कहती है कि अन्य बच्चों के साथ स्वामी रामदेव बचपन में घुल मिलते नहीं थे। एक तरफ एकांत में गुमसुम बैठे रहते थे। न कोई उछल कूद, न कोई शैतानी। खेलते थे तो अपना खेल अलग बना लेना। बहुत अधिक मित्रता उन्हें ज्यादा पसंद नहीं थी। बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के थे, और एक बार जो बात अपने मन में आ गई फिर उससे पीछे ना हटना, ना डिगना, ये उनका बचपन का स्वभाव है और आज भी ऐसा ही है। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो 5 वर्ष की उम्र होते ही कहने लगे कि माँ, मुझे तो सन्यासी बनना है। सन्यासी शब्द तो जानते नहीं थे, साधु बनना है, मुझे साधु बनना है। घर वाले हंस करके इस बात को टालते थे, परंतु क्या पता था कि यह उनका प्रारब्ध, पूर्व जन्मों के संस्कार उनकी जिह्वा पर आ रहे हैं और उनसे कहलवा रहे हैं। कक्षा 6 तक आते आते जैसे अन्य बच्चों के दाखिले होते हैं 5 साल की उम्र में, ऐसे इनका भी दाखिला हुआ और कक्षा 6 तक आते आते यह इच्छा उनकी बढ़ती चली गई कि मुझे तो साधु ही बनना है। स्वामी जी कहते हैं कि भीतर एक वेग सा उठता था, एक तृष्णा उठती थी कि घर छोड़कर भाग जा और जाकर के अपनी मंजिल को तलाश। साधुओं के बीच में जा, उनसे पूछ के साधु कैसे बना जाता है। मन में वेग सा उठता था। मन में आता था कि घर संसार गृहस्थी तेरे लिए नहीं बनी है। रामकिशन के पिता बताते हैं कि इनकी जिद का, इनकी हठ का तब मुझे पता चला कि मेरे पास गांव के कुछ लोग आते बैठते, और हरियाणा के गांवों में भी और इधर भी एक परंपरा हो रही है, हुक्का हुक्का पिया जाता है। उस हुक्के के बहाने 5 7 10 लोग बैठ जाते हैं और अपनी वार्ता करते हैं। तो स्वामी रामदेव ने कहा कि पिताजी आप ये हुक्का बंद कर दीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैंने सोचा बच्चा है कहता है, उसे डांट दिया। उसने फिर कहा मुझसे कि ये हुक्का बंद कर दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन मैंने फिर उसे समझा दिया कि भाई हुक्के के बहाने कुछ लोग आ जाते हैं, अपनी खेती की, किसानी की, क्षेत्र की, गांव की बात कर लेते हैं कि ठीक है उन्हें पीने दीजिए, आप नहीं पियोगे। और अंततः एक दिन फिर ऐसा आया, जब 2 बार समझा लिया तो तीसरी बार स्वामी रामदेव जी या उस बालक बालकिशन ने कहा कि यदि आप हुक्का नहीं छोड़ोगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। और इन्होंने भोजन त्याग दिया। तो तब हमें विश्वास हो गया कि ये अपनी बात पर अडिग रहता है और मुझे हुक्का छोड़ना पड़ा। उस समय फिर ये भी विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये जो बार बार साधु सन्यासी बनने की बात करता है, कहीं इस बात पर भी ये ऐसे ही अडिग ना हो जाए जैसे कि ये कह रहा है। बचपन में इनका मौत से कई बार सामना हुआ। इनकी माँ गुलाब देवी जी बताती हैं कि जब ये 6 वर्ष के थे, स्कूल में दाखिला हुआ ही था, 6ठे 7वें 8वें,
3 वर्ष तक इनका लगातार मौत से सामना हुआ। उसके बाद ये खोए खोए से रहने लगे। पहली बार तो ये छत से गिर गए ऊपर। जो गाँव में तो 14 फुट पे वो होती है छत, 14 फुट ऊपर से छत से गिर गए नीचे। अब नीचे कच्चा था इसलिए बच गए, लेकिन इनको चोट काफी आई। फिर इनको लकवा मार गया, और लकवा मारने से इनका बाई तरफ का हिस्सा पूरा प्रभावित हो गया। हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। ये जो आज आंख में फर्क है इनकी, जिसकी कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये उसी लकवे का प्रभाव है। लेकिन योग शक्ति से इन्होंने अपना लकवा भी ठीक किया और आज लगभग लगभग ठीक है। फिर तीसरी बार गांव में तालाब होते हैं गांव के बाहर, और बच्चे अक्सर उसमें जाकर के नहाते धोते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये भी वैसे तो बच्चों से घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन नियति तो अपना काम कराती है, और ये भी वहां जाकर के बच्चों के साथ तालाब में कूद गए। इनसे तैरना नहीं आता था, ये डूब गए। गांव के बच्चे निकालने के बजाय गांव में वापस भाग आए और गांव वालों को सूचना दी कि राम किशन तो डूब गया। जब तक गांव वाले पहुंचे, पेट में काफी पानी जा चुका था। इनको बाहर निकाला, उल्टा लिटाया, मुंह से पानी निकालने का प्रयास किया। खैर, इस बार भी ये बच गए। शिक्षा की जहां तक बात है, गांवों में 2-2, 3-3 गांवों मिलकर के एक प्राइमरी स्कूल होता है। कच्चा बना होता है, 1-2 मास्टर जी आ जाते हैं वहां। तो गांव में स्कूल ना होने के कारण बगल का गांव था शाहबाजपुर, वहां एक सरकारी स्कूल था। वहां इनके पिताजी ने इनका दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया। लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थे, स्मरण शक्ति बेजोड़ थी, और जो आज भी है, आज भी गजब की। एक बार जिसको मिल लेते हैं उसे भूलते नहीं है। बहुत जबरदस्त है, तलवार की तरह तेज है आज भी स्मरण शक्ति। अब ये जो हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ पर आज भी यज्ञ वगैरह गांवों में होते हैं। ये क्षेत्र स्वामी दयानंद से बहुत प्रभावित क्षेत्र है, वैदिक सिद्धांतों से प्रभावित क्षेत्र है। और इस प्रभाव से स्वामी रामदेव भी अछूते नहीं रहे हैं। वो भी पहले सन्यासी साधु बनने की बात करते थे, और अब जैसे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, कहने लगे मुझे स्वामी दयानंद जैसा साधु बनना है, दयानंद जैसा सन्यासी बनना है। जब ये कक्षा 8 में आए तो प्रारब्ध ने, भाग्य ने, नियति ने करवट लेनी शुरू कर दी। और रामकिशन जी के पिता बताते हैं कि गांव में एक मंदिर था, उसमें एक युवा सन्यासी आकर के ठहरा, जो प्रवचन किया करता था। उसकी वाणी में ओज था, ओजस्वी वाणी थी। और वह गांव के बालक वहां इकट्ठे हो जाते थे शाम को खेलने के लिए, 2-4 और भी पहुंच जाते थे। तो उनको स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में बताया करता था, उनके विषय में बताया करता था। और वो कहता था कि देश के भविष्य का यदि निर्माण करना है, भारतीय संस्कृति का यदि उत्थान करना है, जो गुलामी में समाप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है, जो भारतीय ज्ञान था वो विलुप्त हो गया है, यह तो आपको गुरुकुल की पढ़ाई करनी चाहिए। ये बात उन्होंने बच्चों के मन में भरनी शुरू कर दी। ये जो स्कूली शिक्षा है, ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। मैकाले नाम का एक अंग्रेज था, उसने ये शिक्षा व्यवस्था तैयार की है। ये मैकाले की शिक्षा देश का भला नहीं कर सकती, भारतीयता का भला नहीं कर सकती, वैदिक सिद्धांत और संस्कृति का भला नहीं कर सकती। ये तो इनको मिटाने के लिए आई। इनकी बातों से ये बालक रामकिशन इतना प्रभावित हुआ कि साथियों के साथ खेलने के स्थान पर
चोरी छिपे सुबह शाम स्कूल से भी छुट्टी मार के ये स्वामी के पास मंदिर में जाने लगा और स्वामी की बातों में बहुत रुचि लेने लगा। सन्यासी बार बार मैकाले की शिक्षा की बुराई करते थे। रामकिशन में इस शिक्षा मैकाले के प्रति, अंग्रेजों के प्रति और इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई। सन्यासी ने रामकिशन को स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश इनको दे दी और कहा कि इसे पढ़ोगे तो पता लगेगा कि भारत में कितना ज्ञान है जो किसी दूसरे देशों में नहीं है। ये दूसरे देश तो 200 250 500 साल से ज्यादा के नहीं है, हमारी तो लाखों लाखों का करोड़ों वर्षों पुराना देश है। हमारे यहाँ ज्ञान ही ज्ञान, लेकिन ये सारा ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। ये हमें रामकिशन को बताया गया। रामकिशन सोते जागते हर वक्त चोरी से धर्मशाला में जंगल में जाकर के इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने लगे और उन्होंने न जाने कितनी बार ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। यद्यपि वो उस समय छठी क्लास में थे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना और समझना एक दुष्कर कार्य है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी उसमें बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहां भी आत्मा और परमात्मा है, वहां भी योग का ज्ञान है, वहां व्यवहारिक ज्ञान भी है, वहां बहुत सारे गूढ़ ज्ञान है वेदों से संबंधित। फिर भी स्वामी रामदेव ने उसको रट लिया, समझने का प्रयास किया। जो चीज समझ नहीं आती थी वो फिर शाम को जाकर के स्वामी जी से उस बारे में बात करते थे। तो इन्हें रुचि आने लगी आध्यात्म में, आत्मा परमात्मा के ज्ञान में, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, धर्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और मेरा जन्म कैसे क्यों हुआ है, किस कार्य के लिए हुआ है। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में इनका पूर्ण व्याख्या की गई। तो ये इनके मन में बैठ गई बात। इसे पढ़ने के बाद स्वामी रामकिशन ने अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे और इसे पढ़कर सन्यासी बनने की जो बात थी याद करके इनका मन और ज्यादा सन्यासी बनने के लिए विचलित हो जाता था और इन्होंने संकल्प ले लिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस अंग्रेज की बनाई हुई ये शिक्षा पद्धति, मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति इसमें नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो गुरुकुल में ही पढ़ना है। इनके मन में बात आ गई, अब गुरुकुल में कैसे पढ़ें? पिताजी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, घर में इतना धन नहीं, कुछ नहीं। तो स्वामी दयानंद से प्रभावित उस सन्यासी की बातों को स्मरण करते हुए स्वामी रामकिशन ने ठान लिया कि गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी दयानंद जैसा स्वामी बनना है। जबकि ना तो ये पता था कि गुरुकुल कहाँ मिलेगा, गुरुकुल कैसे होते हैं, अब गुरुकुल है भी कि नहीं है, कैसी पढ़ाई होती है गुरुकुल में। ये सब सोचते स्वामी से मिलते, गांव के एक बच्चों के साथ खेलते हुए इन्होंने 8वीं पास कर ली। 9वीं कक्षा में पिताजी दाखिला कराने के लिए ले गए, जबरदस्ती मना करते रहे, मुझे तो गुरुकुल जाना है। पिताजी ने कह दिया कि गुरुकुल तो अब है ही नहीं, बंद हो गए सब। फिर भी इनके मन में वो गुरुकुल छाया रहा। और जब ये जिन स्वामी जी के पास ये जाया करते थे, उन्होंने किसी एक हरिद्वार में किसी स्वामी का नाम वो बार बार लिया करते थे कि वो वहां पर गुरुकुल चलाते हैं। तो 9वीं में दाखिला होना था, परंतु रामकिशन तो एक एक पल स्कूल नहीं जाना चाहते थे। पिता के दबाव में 9वीं में दाखिला तो ले लिया, परंतु मन तो गुरुकुल में सन्यासी बनने में पड़ा था। माँ बापू इजाजत नहीं देंगे, यह भी रामकिशन को पता था। आखिर में रामकिशन ने घर से भागने की योजना बना डाली, ठान लिया कि आज स्वामी रामदेव जी को सन तो याद नहीं, और वो कहते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई थी स्कूल में,
और उसके 2 दिन बाद मैंने घर छोड़ दिया था। इस समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। पैरों में टायर, गाड़ी होती है ना, गाड़ी का टायर होता है, टायर से बनी हुई चप्पल थी। स्कूल की खाकी पैंट थी और नीली कमीज पहन करके घर से निकल गए। उस वक्त घर में सब सोए हुए थे। उनके एक स्कूल मित्र ने, जो उनके स्कूल में कोई मित्र होगा, उसने उनकी मदद की। उसे एक जोड़ी श्वेत वस्त्र बिना सिले हुए ला करके दे दिए और 13 रुपए उनके पास थे, वो 13 रुपए भी इनको दे दिए। बस यही इनकी धन संपत्ति थी। एक जोड़ी श्वेत वस्त्र, 13 रुपए, नीली कमीज, खाकी पैंट, यही इनकी अब संपदा थी। अपनी साइकिल पर बैठाकर वो इनका मित्र पास के कस्बा था नंगला चौधरी, नंगला चौधरी कस्बा था, वहां तक छोड़ करके आ गया। अब इससे आगे इस बालक स्वामी रामकिशन को ना तो मंजिल का पता था, ना गुरुकुल का पता था, ना भविष्य का पता था। बस घर से निकल पड़े गुरु और गुरुकुल की तलाश में। बस यह सुना था कि गुरुकुल हरिद्वार में मिलते हैं, हरिद्वार में मिलते हैं साधु सन्यासी, और गुरुकुल वहां मिलते हैं, तो मैं वहीं जाता हूँ, वहीं से मुझे कोई रास्ता मिलेगा। ये हरिद्वार में के लिए गांव में आए स्वामी दयानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी का नाम लिया करते थे। वो जो गांव में स्वामी मंदिर में आए थे कि वहां हरिद्वार में कोई दिव्यानंद जी है, उनका नाम बार बार लेते थे, तो वे हरिद्वार में रहते हैं। दिव्यानंद जी की तलाश में हरिद्वार के लिए ये बस में बैठ गए। नारनौल तक का सफर पैदल किया। उस कस्बे से जो जिला पड़ता था नारनौल, वहां तक पैदल गए। ऊपर से फिर बस में बैठ गए। अब एक तो स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, खाकी पैंट, नीली कमीज, घर से भाग करके आए हैं, तो सिमटे हुए एक कोने में बस के छिप करके बैठे रहे। एक तो ये डर कि गांव का कोई व्यक्ति बस में ना बैठा हो, कोई देख ना ले। दूसरा, ड्राइवर कंडक्टर को या किसी को शक ना हो जाए कि ये तो भाग कर आया हुआ बच्चा है, कोई पकड़ करके मुझे वापस ना पहुंचा दे। तो ये डर से वो सिमटे हुए डरे हुए बैठे रहे। हाँ, पहली बार गांव में से निकले थे, पहली बार बस में बैठे थे। मन में भयंकर आशंका होने से के कारण कोने में सिमट कर बैठ गए। स्कूल ड्रेस होने के कारण भी डर बना हुआ था गलती से। अब ये क्या हुआ कि बस रुड़की पहुंच गई। और रुड़की में, क्योंकि ये तो कभी घर से निकले ही नहीं, रुड़की में जिस बस में ये बैठे थे उससे अलग जो दूसरी बसें थी, उनके ड्राइवर कंडक्टर हरिद्वार हरिद्वार की आवाज लगा रहे थे अन्य यात्रियों को के लिए। इन्होंने सोचा सब हरिद्वार हरिद्वार बोल रहे, तो हरिद्वार यही है, और ये हरिद्वार के स्थान पर रुड़की में ही उतर गए। बस चली गई। पता लगा कि हरिद्वार तो यहाँ से अभी 25-30 किलोमीटर दूर है। अब ये बेचारे परेशान, पैसे इन पर थे नहीं, 13 रुपए थे, कुछ उनमें से किराए में चले गए। अब ये इन्होंने सोचा कि 30 किलोमीटर चलो ठीक है। हर रुड़की पहुंचते पहुंचते इन्हें शाम हो चुकी थी। ये पैदल चलते गए और रुड़की के बाद कोई स्थान मिला, वहां एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। इन्होंने एक वस्त्र, जो इनके पास 2 वस्त्र थे, एक बिछा लिया और एक ऊपर से ओढ़ लिया, और ये वहां पर लेट गए। तभी आसपास के लोगों ने देखा कि पता नहीं कौन व्यक्ति है, कौन है जो श्वेत वस्त्र पहन के लौटा हुआ। उन्होंने आके इनको खड़ा कर दिया और चोर चोर की शोर मचा दी। इनको पकड़ लिया गया। इनसे पूछा गया कौन है, क्या है, कैसे हैं, तो सब इन्होंने व्यथा और कहानी अपनी सुनाई, तो इनको छोड़ दिया। और ये 25 किलोमीटर चल के ज्वालापुर, हरिद्वार से पहले जो कस्बा है ज्वालापुर, अब तो एक ही हो गया, वहां पहुंच गए। और इन्होंने दिव्यानंद जी के बारे में पूछना शुरू किया कि दिव्यानंद जी कौन है, कहाँ है, क्या वे गुरुकुल चलाते हैं।
तो ये दिव्यानंद जी के आश्रम में पहुंच गए और वहां जाकर के पता चला कि दिव्यानंद जी कोई गुरुकुल नहीं चलाते, वो तो आर्य समाज के प्रचारक हैं। वहां से उन्हें पता चला कि पास में आर्य समाज के मंदिर है, वहां एक शास्त्री बैठते हैं, वो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, जाओ उनसे पता करो कि गुरुकुल कहाँ मिले। ये वहां गए, उन्होंने इनको कहा कि आप तो गलत आ गए, आप मेरठ जाइए। मेरठ में गुरुकुल प्रभात आश्रम है, गंग नहर के किनारे, और स्वामी विवेकानंद है उनका नाम, आज भी है वो, हम उनको बहुत मानते हैं। तो विवेकानंद जी वहां पर उसको चलाते हैं। अब ये उस वहां पर पहुंच जाते हैं, तो आप ये देखिए, कहाँ ज्वालापुर, कहाँ मेरठ, कहीं किसी की साइकिल पर बैठते हैं, कहीं पैदल चलते हैं, कहीं रात गुजारते हैं, और ये मेरठ पहुंचते हैं। मेरठ में भी शहर में नहीं है, शहर से करीब आज की तारीख में भी वो 15-16 किलोमीटर दूर नहर के किनारे पर कई किलोमीटर अंदर जाकर के गुरुकुल है। ये वहां पहुंचे, जिस समय वहां पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद जी जो उस गुरुकुल को चलाते हैं वो वहां नहीं थे। इन्होंने वहां जो छात्र थे उनके द्वारा आचार्यों से बात की। आचार्यों ने कहा कि स्वामी जी अभी नहीं है, और जब वो आ जाएंगे तब बात कर लेना। तो इस बीच उन्होंने देखा कि स्वामी जी के कक्ष से सामने से जो भी छात्र निकलता था वो नीचे झुक करके उन उस देहली को चूक करके जाता था, मतलब उसको छू करके जाता था। ये बात उनको चुभ गई कि महर्षि दयानंद ने तो ये लिखा है कि निर्जीव की पूजा नहीं की जाती, निर्जीव को नमन नहीं किया जाता, फिर ये छात्र इस जब जहाँ स्वामी जी नहीं है तो इस लकड़ी की देहली को क्यों बार बार नमन करके निकल रहे हैं। कोई नहीं, स्वामी जी आएंगे तो पूछो। स्वामी जी आए, रात्रि में वहीं रुके, भोजन व्यवस्था हो गई। सुबह स्वामी जी से मुलाकात हुई। अब उनका एक नियम है, आज भी है, कि उस गुरुकुल के अंदर कोई हिंदी नहीं बोल सकता, केवल संस्कृत ही वार्तालाप का विषय रहेगा। चार्जर, उसमें केवल संस्कृत ही बोली जा सकती है। कोई भी बच्चा आज भी वहां हिंदी नहीं बोल सकता। इधर दोस्त आता है, ये लंबा कर दिया ना। तो और इधर से तो ये वहां समस्या थी, इनको संस्कृत नहीं आती थी। अब इन्होंने हिंदी में स्वामी जी को प्रणाम किया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं जो आचार्य बैठे थे उन्होंने कहा इशारे से हटने के लिए। इन्होंने सोचा कि स्वामी जी मुझसे बात नहीं करना चाहते और ये कह रहे हैं कि गुरुकुल से बाहर चले जाओ। ये मायूस होकर के गुरुकुल से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आकर के जब पीछे मुड़ के देखा तो स्वामी जी इनके पीछे पीछे आ रहे थे। और गुरुकुल के गेट के ठीक बराबर में एक वृक्ष है पीपल का, उसके नीचे चबूतरा बना है। केवल उस चबूतरे के उस वृक्ष के नीचे ही हिंदी बोलने की इजाजत है। स्वामी जी ने इनको इशारे से बुलाया और तब कहा, पूछा उनसे, बेटा अब बताओ क्या बात। मैंने तुमसे वहां इसलिए बात नहीं की कि मेरे गुरुकुल का नियम है कि गुरुकुल की चार दीवारी के अंदर कोई भी संस्कृत के अलावा किसी भाषा का प्रयोग नहीं होता है।
इसीलिए मुझे भी बाहर आना पड़ा और मैंने तुम्हें भी बाहर। इन्होंने बताया कि मैं वहां ऐसे ऐसे सारी बातें बताई। अब समस्या ये आ गई, स्वामी जी ने इनसे कहा, विवेकानंद जी ने, कि बेटा हमारे यहाँ तो जो छोटे बच्चे हैं क्लास 1 से, दर्जा 1 से, वो उनका दाखला होता है। और तुम तो 9वीं क्लास में दाखला लिया हुआ है तुमने वहां पर हिंदी में, तो 9वीं तक के बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ते। उन्होंने स्वामी जी के चरण छुए और उनसे पूछा कि मेरा मार्गदर्शन करें, मैं गुरुकुल की ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, चाहे कितना भी कष्ट मुझे उठाना पड़े। तो इन्होंने जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, वहां एक बलदेव जी है, बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, कालवा गुरुकुल, कालवा गुरुकुल जींद में आचार्य बलदेव जी चलाते हैं। वहां इनको भेज दिया कि आप वहां जाओ, वहां पता करो। अब जिस आदमी की जेब में पैसा नहीं, खाने को पेट में कुछ है नहीं, इनको भोजन कराया और इन्होंने स्वामी जी से इजाजत लेके थोड़ा सा गुड़ और चना अपने साथ ले लिया गुरुकुल से, और ये वहां से चले गए। कालवा पहुंचे गुरुकुल में बलदेव जी के पास। बलदेव जी ने कहा, बच्चे तुम गलत स्थान पर आए हो, हमारे यहाँ तो 10वीं क्लास में दाखला होता है। अब वहां तो 1 क्लास से होता था, यहाँ 10 क्लास से होता है। अब मैं तो बीच में अटका हुआ हूं, मैं तो 9 क्लास में। ये बहुत निराश हो गए, रोने लगे। बलदेव जी के चरणों में इन्होंने दरख्वास्त की कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो यहीं पढ़ना है। उन्होंने कहा, बेटा मेरे यहाँ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, मैं तुम्हें एक पत्र लिख करके दे रहा हूं और तुम खानपुर चले जाइए। कानपुर वहां से काफी दूर है, और वहां पर आचार्य प्रद्युमन जी मिलेंगे, जाकर के उनको ये पत्र दे देना। अब वहां पहुंचे, ये बात है सन 1975, देश में इमरजेंसी लगी हुई है। ये वहां पहुंचते हैं प्रद्युमन जी के पास। जैसे कैसे कैसे पहुंचे, ये तो बड़ा कष्टकारक विषय है। यदि स्वामी जी के बारे में पढ़ना चाहते हो, एक पुस्तक है, एक योगी एक योद्धा, मेरे पास है, उसे खरीद करके पढ़ सकते हो। पहले तो 200 रुपए की मिलती थी, अब तो शायद कम कर दिया उसका रेट कुछ। गुरुजी क्या नाम बताया आपने? नाम तक नहीं पता चला। अब स्वामी रामदेव, एक मैं दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है स्वामी रामदेव एक योगी एक योद्धा, दिख रही है। जी गुरुजी। और ये एक पत्रकार है संदीप देव जी, उनकी लिखी हुई है। और इसमें गुरुजी आपको बहुत कुछ वीडियो सब नहीं आ कुछ रही स्वामी किसी की। रामदेव के बारे में। दूसरा, ये एक दिव्य पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए। इसके पढ़ने के बाद आपको आडंबरों से छुटकारा मिल जाएगा, सत्य के करीब पहुंच जाएंगे, वैदिक सिद्धांतों के बारे में पता चले। यही पुस्तक थी जो स्वामी रामदेव को उस गांव में आए हुए स्वामी ने इनको दी थी, और स्वामी जी ने इसको जने कितनी बार पढ़ा। तो कानपुर में ये पहुंचते हैं,
आचार्य प्रद्युम्न जी मिलते हैं। आचार्य प्रद्युम्न जी के नीचे जो आचार्य हैं, जो गुरुकुल की जिम्मेदारी संभालते हैं, वो इनसे कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत मुश्किल है और ये नहीं हो सकता कि आपका दाखला यहाँ हो जाए। कि क्यों क्यों आचार्य? कि इसलिए बेटा कि आचार्य प्रद्युम्न जी अपने सिद्धांतों के, अपने नियमों के बहुत कट्टर हैं। वो उनसे समझौता नहीं करते। और देश में इमरजेंसी लगी हुई है और यहाँ का जिला कलेक्टर और अन्य जो शासन प्रशासन है वो स्वामी जी पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि स्वामी जी का क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव है और वो उस पर दबाव डाल रहे हैं स्वामी जी के ऊपर कि वो इमरजेंसी के और इंदिरा गांधी के पक्ष में बयान दे, क्योंकि स्वामी जी उनके विरोध में बोलते, इमरजेंसी के विरोध में बोलते थे। और दबाव होने बनने के कारण जो आसपास के गांव थे जिनसे दान दक्षिणा मिला करती थी, सिद्धा बोलते हैं उसको, जो अन्न वगैरह मिल जी जाता वीडियो नहीं था, आ रही। गांव निधि सक्सेना, माइक बंद करे कृपया। गुरुजी वो उन्होंने नहीं, वीडियो नहीं आ रही किसी की भी। सबकी आ रही है, तुम्हारे इसको देखो क्या प्रॉब्लम। तो इमरजेंसी में इतना भय था कि ऐसे किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा हो, जो इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहा हो, सब ने इस गुरुकुल से संपर्क स्थापित वो काट दिया है। कोई दान दक्षिणा तक नहीं देता। यहाँ तक कि जो लोकल बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे वो भी उन्होंने बुला दिए। अब यहाँ जो बच्चे हैं वो बाहर से बच्चे हैं। तो इस कारण इस गुरुकुल के बच्चों का भरण पोषण भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं कैसे तुम्हें दाखला दे? अब स्वामी रामदेव जी तो बहुत आत्मबली है, बहुत जिद्दी भी है और कभी नीचा सोचा ही नहीं, बड़ा सोचता। आज इन्होंने कहा, गुरुजी, आचार्य जी, आस पास के गांव नहीं देते, उससे आगे वाले गांव तो देंगे। और आचार्य जी, आज से पूरे गुरुकुल की भोजन की व्यवस्था करना मैं अपने कंधों पर लेता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी करता हूँ। मैं पूरे गुरुकुल में जितने बच्चे हैं और आचार्य हैं सबके भोजन की व्यवस्था मैं करूँ। बच्चे का आत्मबल देखकर, साहस देखकर, इच्छा देखकर स्वामी प्रद्युम्न जी ने इनको दाखिला दे दिया। और उसी गुरुकुल में आचार्य बालकृष्ण भी पढ़ते थे। उनसे वहां उनकी भेंट। इमरजेंसी का दौर था, किसी ने गुरुकुल में आग लगा दी। बहुत परेशान किया जा रहा था आचार्य प्रद्युम्न जी को। और स्वामी जी ने आचार्य जी को साथ लिया, जो उस समय के बालकृष्ण नाम था, जब तो खाली बालकृष्ण, बाल किशन बोलते थे यदि, इनको साथ लिया और आसपास के गांव छोड़कर उससे आगे के गांवों में जाकर के भिक्षाटन करके गुरुकुल के बच्चों के लिए अन्न और व्यवस्था करते थे। आटा, दाल, चावल जो भी मिलता था वो इकट्ठा करने लगे। वो उन्होंने ला करके गोदाम में रखते थे, जो बचता था वो रख देते थे, जो जरूरत होती जो खर्च हो जाता था। अब इसी बीच में गुरुकुल में आग लग गई, तो इन्होंने जो अन्न इकट्ठा कर रखा था, इनको चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो ये अन्न भी जल जाए और सारे लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। बहुत पुरुषार्थ तो परिश्रम से एकत्र किया है, तो ये उसमें अन्न के गोदाम से अन्न बचाने के लिए चले गए और वहां ये झुलस गए। इनके कान, ये हिस्सा जल गया और उस अग्नि से इनके कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब बालक बाल किशन जिससे मित्रता हो गई थी वो भी तो छोटा ही था, लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार समाप्त नहीं होते। वो तुरंत दौड़ के आए और उन्हें यह भी नहीं पता था ये है क्या।
एक वृक्ष से उन्होंने कुछ पत्ते तोड़ के मसले और उसे निचोड़ करके इनके कान में डाल दिया। इनका दर्द ठीक हो गया। बाद में पता चला कि ये तो सुदर्शन का पेड़ है, सुदर्शन का वृक्ष। वहां से इनकी मित्रता और प्रगाढ़ हो गई। शिक्षा दीक्षा समाप्त करके फिर 10वीं क्लास में गुरुकुल कालवा में आ गए, जहां से वापस कर दिया गया था इनको। कालवा से बलदेव जी ने इनको पढ़ाया। फिर ये आचार्य हो गए। स्वामी जी ने कुछ दिन आचार्य की नौकरी की। आचार्य बालकृष्ण उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए। वहां इन्होंने शास्त्री शास्त्री से आगे की जो आयुर्वेद की शिक्षा थी वो प्राप्त की। और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों मित्रों ने तय किया कि हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन तो इस समाज के, भारत के कल्याण के लिए, स्वामी दयानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए और राष्ट्र निर्माण करने के लिए है। तो इसके लिए हमें और घोर तपस्या करना की आवश्यकता है। और ये लोग ऋषिकेश से ऊपर एक स्थान है झाला, जहां पर बहुत भीतर जाकर के जंगल है, वन है, पहाड़ियां हैं, झरने हैं। वहां पर इन लोगों ने, वहां बहुत सारे साधु संत योगी आज भी तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने भी वहां जाकर के पहाड़ में अपनी एक अलग अलग दोनों ने गुफाएं ढूंढ ली। आज बताते, बड़ी हंसी मजाक होती है उनसे। स्वामी जी कहते हैं कि भाई आचार्य बालकृष्ण की गुफा तो इतनी बड़ी थी कि खड़े हो जाते थे तो भी जगह बच जाती थी, और मेरी गुफा में तो कभी गर्दन ही सीधी नहीं हुई। मेरी तो इतनी छोटी सी गुफा थी। 3 साल इन्होंने घोर तपस्या वहां की, और वहां जो योगी बैठे हुए थे उनसे योग सीखा, योग की बारीकियां सीखी, योग का अध्ययन किया। और तब ये फिर वापस, अब भोजन की व्यवस्था कैसे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। तो ये झाला से नीचे कई किलोमीटर इतने चल करके ऋषिकेश में आते थे। वहां से किसी आश्रम से, जहां भंडारा लगता था, वहां से भोजन लेकर के जाया करते थे। एक दिन एक आते थे, दूसरे दिन दूसरे आते थे, तीसरे दिन कोई और संत आते होंगे। इस प्रकार इनकी भोजन व्यवस्था एक समय चलती थी। तपस्या पूरी हुई, ज्ञान वहां से सीखा, आत्मबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। अब समस्या ये थी कि अब कहाँ जाए। ये वापस हरिद्वार आए। रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं था। कभी गंगा के तट पर सो गए, कभी पुलिस, वहां से पुलिस वाले उठा देते थे, और हो यहाँ क्यों लेटे हो, जाइए। कभी किसी आश्रम में शरण मांगी, कभी रेलवे स्टेशन पर सोए। कभी इन्हें पता चला कि कोई स्वामी शंकर देव जी हैं कनखल में, वो अकेले रहते हैं, उनका काफी बड़ा वो स्थान है, मंदिर है वहां, आप वहां जाए। सब भाग्य करा रहा था। ये स्वामी शंकर देव जी के आश्रम में जाते हैं। स्वामी शंकर देव जी ने कहा कि ठीक है, आपको यहाँ शरण मिल जाएगी, आप यहाँ रहिए, और मैं भी अकेला हूं, मेरे साथ सहयोग करिए, भजन पूजन। अब प्रॉब्लम क्या आई, समस्या क्या आई कि स्वामी शंकर देव जी शिव के भक्त थे। शिव जी की पिंडी थी, घंटा था, पूजा थी, और ये वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले थे। दोनों विपरीत विचारधाराएं। ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और वो मूर्ति पूजा थे। स्वामी रामदेव ने कहा, भाई ये तो हमसे रोज घंटे बजवाएगा, यहाँ दीपक से आरती कराएगा, कैसे बात करें। फिर भी मरता क्या ना करता, इन्होंने स्वामी जी के सामने अपनी द्विधा तो रख दी कि स्वामी जी, हम तो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। स्वामी जी ने कहा कि जिस जैसी तुम्हारी इच्छा है आप करो, मत करो, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल। इन्होंने उस आश्रम में रहते हुए
योग प्रारंभ किया स्वामी जी ने। और आचार्य बाल प्रसन्न जी इधर उधर से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके, क्योंकि चारा पहाड़ी क्षेत्र लाते थे, उन्हें घोट करके लोगों को जो निशुल्क इलाज किया करते थे। और स्वामी जी को योग करते हुए, पेट हिलाते हुए, उल्टी सीधी क्रिया, क्योंकि योग तो भूल चुके थे इस देश में लोग, जब ये सब क्रिया करते देखा तो आसपास लोग खड़े होने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी। और उन्होंने बताना शुरू किया, रोग से जोड़ करके बहुत सारे लोग इनके साथ बैठने लगे, 10-10, 5-5 लोग बैठने लगे। कुछ लोगों को कुछ दिन में जो लोकल थे वो रोज आने लगे, उनको लाभ होने लगा, उन्होंने दूसरों से कहना शुरू किया। इसी बीच में, क्योंकि हरिद्वार एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म है, तो एक दिल्ली के कोई सेठ, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप पर तो बहुत जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आज है ही नहीं, वो तो विलुप्त हो गया कभी का। आपको तो टीवी चैनलों के माध्यम से इसको करना चाहिए। कहने लगे, टीवी चैनल? हमारी जेब में फूटी कौड़ी तो है नहीं। इसी बीच में ये घटना घटी थी कि ये जो जड़ी बूटी लाते थे, तो 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब, प्रति घंटा या प्रतिदिन के हिसाब से साइकिल किराए पे मिला करती थी। हमने भी चलाई है वो साइकिल। तो ये साइकिल वाले से 25 पैसे पर वो ले जाते थे। ये दोनों गए, पहाड़ के नीचे साइकिल खड़ी कर दी, ऊपर चढ़ के जो जरूरी छाट करके जड़ी बूटी लाते थे बोरे में भर के। और स्वामी रामदेव साइकिल चलाया करते थे, वो चित्र आज भी इस पुस्तक में है। और बालकृष्ण जी आगे उसके डंडे पर बैठा करते थे, पीछे कैरियर पर बोरी होती थी और ये उसको लेकर के आते थे। लेकिन जब भाग्य परीक्षा लेता है तो भाई बहनों के समेत आता है, वो अकेले नहीं आती मुसीबत। इनकी किसी ने वहां से साइकिल चोरी कर ली। साइकिल चोरी कर ली, बड़े निराश हुए, सर पे बोरा रख करके आश्रम पहुंचे। आकर के स्वामी शंकर देव जी से कहा कि ऐसे ऐसे साइकिल चोरी हो गई। स्वामी शंकर देव इनको लेकर के साइकिल वाले के पास गए। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता तुम्हारी चोरी हुई है, तुम चोरी वोरी कुछ नहीं हुई, तुम्हारा हालत देख करके लगता है कि तुमने वो साइकिल बेच। और उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा दी। स्वामी जी को, आचार्य जी को, दोनों को पुलिस वाले ने, उसने दरोगा ने बुला भेजा कि थाने आ जाए। थाने पहुंचे, इनकी बात उन्होंने कही, इनकी बात को उन्होंने अनसुना कर दी। अंततः स्वामी शंकर देव जी, उनका प्रभाव था क्षेत्र में, शंकर देव जी गए, उन्होंने इनकी जमानत ली कि भाई इनके धीरे धीरे करके पैसे हम दे देंगे, आप इनको छोड़ दीजिए। इनको छोड़ दिया गया। इन्होंने फिर उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, जो ये निशुल्क दवाई बेचते थे, वो 1 रुपया कर दिया कि 1 रुपया लगा करेगा मरीज को देखने का, उसे दवाई देने की। वहां से इन्होंने ये शुरू की। इसी बीच में वो जो दिल्ली के सेठ थे, उन्होंने कहा कि आप टीवी पर आइए। इन्होंने कहा, यहाँ साइकिल के पैसे है नहीं, तुम टीवी की बात कर रहे? कि नहीं, ये मैं देखूंगा इसको। उन्होंने इनकी मदद की और इनको टीवी पर आना शुरू कर दिया। जिस समय प्रथम बार टीवी पर आए, उस समय टीवी के ऊपर इन कथाकारों की, आसाराम जैसे लोगों की भरमार थी और इन्हीं का कब्जा था। और जैसे ही स्वामी रामदेव 1 घंटे के लिए आते थे तो इनमें सब में खलबली मच गई। इन्होंने सबने विरोध करना शुरू कर दिया स्वामी जी का। ये क्या जानता है, ये कब का बच्चा है, इसे कोई नहीं पहचानता, कोई ज्ञान नहीं है इसको, और ये तो जो है, ये पेट हिलाने से क्या होता है। इनका खूब विरोध हुआ, लेकिन ये अपने संकल्प से संकल्पित होकर के लगे रहे। और हालत ये हो गई, स्वामी जी के लोग योग शिविर मांगने लगे और योग शिविर लगने शुरू हुए। शुरू शुरू में पेड शिविर हुआ करते, टिकट होता था इनके शिविरों में जाने का, फिर तो निःशुल्क चल रहा है। और इसके बाद की यात्रा तो फिर बढ़ती गई और आज पूरी दुनिया में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, सब कुछ है। तो आज मैंने आपको इनकी केवल थोड़ा सा जीवन के बारे में बताया है, तो बहुत लंबाई मैंने शॉर्ट में। कल
आचार्य शंकर देव के आश्रम में आने के बाद इस आश्रम का क्या इतिहास था, आज क्या है, और कौन कौन से प्रकल्प हैं, पतंजलि योग समिति का गठन कैसे हुआ, भारत स्वाभिमान का गठन कैसे हुआ, ये सब एक दिन और आपको मैं बता। ठीक है, अब क्योंकि मेरी भी एक क्षमता है बोलने की, वो 5-7 मिनट का ब्रेक और उसके बाद अगला सत्र प्रारंभ। ठीक है, स्वामी जी अरे रिज्वाइन इसको करना पड़ेगा दोबारा? हाँ? स्वामी जी लाइन पर मतलब रहे मीटिंग में या फिर रिज्वाइन करें दोबारा? रिज्वाइन क्यों करो, अपनी वीडियो ऑफ करो, चाहे पानी, सांस पानी, जो भी जल दिव्य पे, कोल्ड ड्रिंक जो आचार्य भी जी एक पीना हो। बात और पूछनी थी। आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो हरियाणा के से, वो भी हरियाणा से ही हैं? नहीं, चलिए उनके बारे में विचार लीजिए जरा सा, क्योंकि अभी 1 मिनट है। आचार्य बालकृष्ण, इनके पिता नेपाल से, और बहुत ही निर्धन परिवार था इनका नेपाल में, और इन्होंने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इनके पिता ने ये तय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार का ही मैं गुजारा नहीं कर पाता हूं, माता पिता का, तो मैं विवाह करके एक जिम्मेदारी और कैसे उठा पाऊंगा। लेकिन समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने बल डाला विवाह के लिए। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे विवाह करोगे तो मेरी एक शर्त है कि मैं नेपाल में नहीं रहूंगा और मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। विवाह हो गया, ये अपनी पत्नी को लेकर के हरिद्वार के कनखल में आ गए। कोई इनके, नेपाल के बहुत लोग इधर हैं, तो किसी के संपर्क से हरिद्वार के कनखल में आ गए, और वहां एक कॉलोनी से, जो कॉलोनी होते हैं, मोहल्ले होते हैं, उसमें सीटी बजा करके रात्रि चौकीदारी की नौकरी मिल गई। चौकीदारी करते थे, सीटी बजाते थे, और उसके बाद हर घर से जो भी वहां उन लोगों ने तय कर रखा, 10-20-30 रुपया, वो इकट्ठा कर लेते थे और अपने परिवार को चलाते। फिर उसके बाद अपने माता पिता को भी ले आए, लेकिन थोड़े दिन बाद माता पिता तो चल बसे, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वही पुत्र आज आचार्य बालकृष्ण। कितने निर्धन परिवारों से आए, तो वो पैसा नहीं था। आचार्य स्वामी जी की तो जिद थी कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना है, और ये गुरुकुल में इसलिए पढ़े कि सरकारी स्कूलों में या और में पढ़ाने के का इनके पास पैसा ही नहीं था। तो गुरुकुल में, चूंकि वहां तो भिक्षाटन पे चलता है सब कुछ, तो गुरुकुल में इसलिए इन्होंने पढ़ाने भेज दिया, और वहां दोनों की मित्रता हुई। तो यही है, बहुत निर्धन परिवारों से एक चौकीदार, सीटी बजाने वाला, और आज जाके देखिए, पराक्रम नाम से सिक्योरिटी है, जिसमें कई हजार लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी इनके संस्थान हैं, उसमें पराक्रम की सिक्योरिटी है, जिसमें पढ़े लिखे नौजवान, फौज से आए हुए, पुलिस से आए हुए लड़के हैं, और बहुत टफ टेस्ट के बाद उसमें सिलेक्शन होता है। हमने बहुत सारे लोग भेजे, उनमें से बहुत कम का सिलेक्शन हो पाया वहां। तो आज कितने गार्ड रख रहे हैं, सब ये देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ और हमारे कर्म, दोनों दोनों साथ चलते हैं। भाग्य भी चलता है तो पुरुषार्थ भी चलता है। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स ब्रेक। गुरुजी, ओम गुरुजी, गुरुजी गए क्या? हाँ जी, गुरुजी आज तो मैं ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म की नहीं लेनी, एक बीच में ले लूं कि लास्ट में लूं अटेंडेंस? अटेंडेंस। अब हाँ, योग दर्शन शुरू होगा तो ये भागेंगे भी तो आधे इनमें से। तो मतलब अभी एक अब ले लूं, एक लास्ट में लूं? नहीं, लास्ट में लेना जब ये भाग जाए। यही तो शिकायतें आ रही है, रोज मैसेज आ रहे हैं कि मेरी तो थी, मेरी तो थी। अब वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं सभी। मैं देखता हूँ कि मैं तो क्लास में था जी, मैं तो थी जी, और मेरा वो नहीं आएगा अटेंडेंस। ये नहीं पता कि तुम छोड़ गए थे।
वही तो मैं तो देखती हूँ ना, गायब हो जाते हैं सभी। चलिए ठीक चलिए है, पाँच लास्ट में मिनट ब्रेक लूंगी। आप। हाँ, 5 मिनट बाद मिलते हैं।